हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लॉजिक क्लासेस। मैं आपको सीटेट का मैथ्स टॉपिक करवा रही थी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सीटेट पेपर सेकेंड्स की टॉपिक कराई थी, मीन, मीडियन एंड मोड। उससे रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में, उस क्वेश्चन को आज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चे हैं जिसके कितने सब्जेक्ट थे? 5 सब्जेक्ट थे। तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में उसे कितने आए हैं? 75 75 75 एंड 75। तो आप इससे क्या पूछ रहा है? आपसे माध्यिका पूछ रहा था। माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका निकालने के लिए मैं आपको कल बताई थी कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या जो नंबर है वो ऑड है या फिर नंबर क्या है, इवन लिखा हुआ। पहले हम ये पता करते हैं। अगर ऑड रहता है तो n+1/2 करते हैं। इवन रहता है तो हाफ इंटू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 करके निकालते हैं। और ऐसे जनरली आप अगर ऑड रहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है n+1/2 करने का। देखिए इसमें कितना नंबर दिया हुआ है? 5 1 2 3 4 5 नंबर दिया हुआ है। तो 5 नंबर जो है उसके बीच का क्या है? बीच में नंबर कौन सा आएगा? 2 इस साइड कीजिए, 2 इस साइड, कितना बीच में कौन सा आ गया? ये। तो यही आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका होगा। ऑड वाले को आप इस तरह भी बना सकते हैं। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला डाल के लिखिए फिर निकालिए। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहीं पे 7 नंबर होता, तो 7 नंबर होता तो 3 को साइड कर देते, बीच में जो डिजिट बचता वो क्या हो जाता? आपका माध्यिका। और माध्यिका निकालने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे तो सभी नंबर सेम थे, 75 75, इसलिए मैं इसका नहीं निकाली, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखी। अगर सारे डिजिट अलग अलग होते तो पहले मैं उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखती। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास रहता 15 30 6 75, फिर रहता 10 और फिर रहता 20, फिर 80, तो ये आपका कितना 6 डिजिट है। ये 6 डिजिट अगर हो, इसको काउंट कीजिएगा कितना हुआ? 6 डिजिट। और 6 डिजिट को आप नहीं निकाल सकते बीच में करके। जब भी आपका ऑड रहेगा तो इसके लिए आप एक और नंबर जोड़ दें, 75। अब ये किसी तरह का नंबर है। अब इस किसी तरह नंबर को कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो आप पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। तो 10 15 20 30 75 75 एंड क्या होगा? 80। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर है? ये 7 है। तो 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, बीच में कौन सा है? 30। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका मीडियन हो जाएगा या फिर माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका किसको कहते हैं? मीडियन को बोलते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 30। तो ऑड है तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। और दूसरी तरह चाहे तो आप ये फॉर्मूला मैं बताई थी आपको, हाफ इंटू n+1 ns टर्म ये करके बताई थी। तो n आपका यहाँ पे कितना हो गया? n इसमें आपका कितना है? 7। तो 7 + 1 8। तो हाफ इंटू 8 का क्या कीजिएगा? 2 4 जा 8, 4 टर्म, मतलब 4 टर्म आपका क्या होना है? 1 2 3 4। देखिए 30 ही इसका आंसर आ रहा है। तो आप ऑड में तो आप ऐसे भी करके लिख लीजिए, दोनों तरह से बना सकते हैं। ज़्यादा इजी ये होगा कि आप इसको क्या करेंगे? काउंट करके अलग अलग कर लीजिए, जो बीच वाले होंगे वही आपका क्या हो जाएंगे? माध्यिका हो जाएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन थे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या है? तो पहले आप इसमें कहा जो भी आपको आंकड़ा दिया हुआ है इसका आपको क्या निकालना है? माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है और परिसर का माध्य निकालना है। और दोनों का पहले आप माध्यक निकालेंगे, फिर बहुलक, फिर परिसर निकालेंगे। इस तीनों को जो निकाल लेंगे उसके बाद उसका आप क्या निकालिएगा? माध्य निकालिएगा, मतलब मीन निकालिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट 2019 में पूछा गया था, ये पेपर 2 में। और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है पेपर फर्स्ट में पूछा गया है 1 to 5 के लिए, सीटेट 2017 में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले आप इसको क्या लिखिए? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप क्या छोटा से बड़ा लिखेंगे? तो पहले 0 है, 0 के बाद आपको इसमें क्या दिया हुआ है? 0 के बाद है 8, 8 के बाद है 9, 9 के बाद 11, 11 2 टाइम्स है, एक यहाँ भी है और 11। उसके बाद देखिए उसके बाद छोटा कौन सा है? 11 के बाद 18,
फिर 20, 24, 25, 25 1 2 1 2, फिर 3 बार, 3 बार दिया हुआ है 25, 3 बार 25 लिखिएगा। 25 के बाद कौन सा डिजिट है जो छोटा है, मतलब बड़ा है? 29 है। 30, 30 कितने बार है? 2 बार 30 दिया हुआ है। फिर 30 के बाद कौन सा डिजिट हो जाएगा? 44, फिर 50। तो काउंटिंग कर लीजिए कि कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसे भी 17 होना चाहिए। 3 3 6 9 3 6 9 12 13 14 15 16। कोई एक गैप छूट गया है। 3 3 6 3 9 3 12 2 14 2 16। एक कोई छोटा है, ऐसे कौन सा छोटा है? 17 छूट गया है, जो 17 यहाँ पे है और मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17। अब देखिए, पहले मैं इसे सेंडिंग ऑर्डर में लिख ली, तो आपको इसका निकाल लेना है माध्यक। माध्यक होता क्या है तो आपको पता है, और ऑर्डर इवन करके निकालते हैं। ये जो संख्या है ये कितना है? 17 है। जब ये 17 है, इसमें जो नंबर है वो कितने हैं? 17 एंड 17 है, तो ये क्या हो गए? ऑड या फिर विषम हो गए। विषम को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एन प्लस 1 एन टर्म। तो एन कितना है आपका? 17, 17 प्लस 1 हो जाएगा, तो हाफ इंटू 18, मतलब 2 9 जा 18। 9th टर्म इसमें जो होंगे वही आपका आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 8 इधर कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एक साइड हो जाता, फिर ये एक साइड क्या हो जाता? ये 8 हो जाते। तो आपका बीच में कौन सा बचता? 24। तो यही आपका क्या हो जाता? माध्यक हो जाता। ये आपका क्या निकला? माध्यक। अब आपको क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक किसको कहते हैं? बहुलक बोलते हैं मोड को, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम बोलते हैं बहुलक। तो देखिए, सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है? 25 3 बार आए हैं, 32 बार, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 25, तो आपका बहुलक क्या हो गया? 25। फिर निकालना है परिसर। तो परिसर किसको बोलते हैं? रेंज को। और रेंज निकालने के लिए मैं आपको बताई थी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जिसका हाईएस्ट कितना है आपको? 50 है हाईएस्ट, तो 50, और लोएस्ट क्या है? 0। 50 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। तो आपका माध्यक आ गया, बहुलक निकाल लिए, परिसर निकाल लिए। अब कहता क्या है? माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या है? तो माध्य निकालने के लिए आप क्या करते हैं? जो भी डिजिट दिया होता है सबको जोड़ लेते हैं और जितना है उसको उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका माध्यक कितना है? 24, 24, यहाँ बहुलक 25, परिसर 50। तो आपके पास कितनी संख्या हो गई? 24, 25, 30, 1 2 3, 3 है, तो आप इसको क्या कीजिएगा? 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा? 50 प्लस 25 75, और 75 को आप क्या कीजिएगा? 24 से ऐड कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 99। 99 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 39, 33 आ जाएगा क्या आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चन तो 2 से 3 ईयर पूछे गए हैं, और हर ईयर तो माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे तापमान में डिग्री सी का एक डाटा सेट दिया गया है, डाटा का परिसर क्या है? आपसे क्या पूछ रहा है? डाटा का परिसर। तो डाटा का परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं? परिसर मतलब रेंज होता है, और रेंज क्या होता है? बड़ा से छोटा, मतलब बड़े वाले में से छोटे को घटा देना। तो इसमें बड़ा कौन सा है? बड़ा आपका कौन सा है? देखिए, -6 है, 8, -2 3 2 0 5 4 8, तो आपका बड़ा हो गया 8। और जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा क्या हो गया? -6 नहीं, -8 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि माइनस में हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि -1 -2, इस दोनों में कौन सा छोटा, अगर ये पता करना हो तो माइनस में आप जितना आगे बढ़िएगा वो उतना ही क्या होगा? छोटा होते जाएगा। तो -1 और -2 में छोटा कौन सा होगा? -2। इसीलिए यहाँ सबसे माइनस में जो बड़ी डिजिट है वो क्या थी? 8, और ये जो -8 है तो ये सबसे क्या होगी? छोटी, और सबसे बड़ी जो है वो क्या है? 8। तो रेंज निकालने के लिए या परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट 8 है, लोएस्ट क्या है? -8। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 + 8 क्या हो जाएगा? 16। और यहाँ यूनिट किस में दिया होगा? डिग्री सी में, तो आपका 16 डिग्री सी आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका फर्स्ट क्या हो गया? ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में मीन मीडियन मोड से। आप देख कर क्वेश्चन देख पीछे वाले ईयर का ले लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।